अरे सेठ जी, मारने मत सिखाओ। सीमेंट की बोरी का भाव बढ़ेगा तो हम क्या करें? पिस्सा तो इतना ही लगेगा, 1 रुपया कम नहीं लूंगा। और हाँ, काम कल से ही शुरू करवा देंगे, पर वो एडवांस, हाँ पेमेंट आज ही डलवा दो अकाउंट में। बिना लक्ष्मी दर्शन के मुंगेरी लाल साइड पर पैर भी कौन नहीं रखता। ठीक है, राम राम। फोन रखकर मुंगेरी लाल डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। पापा जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। आज मैंने आलू के पराठे बनाए। हाँ पापा, भाभी ने क्या लाजवाब पराठे बनाए, ऊपर से ये मक्खन, ओहो हो, बस पूछो मत। पराठे तो ठीक है बहू, पर खुशबू बहुत आ रही है घी की। देख कितना घी टपक रहा है। अरे सरिता, तू बहू को समझाती कौन नहीं क्या? घी 1,000 रुपए किलो हो गया और यहाँ नदियां बह रही है। एक सब्जी और रोटी से पेट नहीं भरता क्या? ओहो, शुरू हो गया आपका रेडियो। अरे आप इतना कमाते हैं, आज के दिन कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, तो खाते हैं। अब क्या सूखी रोटियां खिलाऊं बच्चों को? आपके पास तो तिजोरियां भरी पड़ी है, फिर भी कंजूसी नहीं जाती। रहने दो मम्मी, पापा की आदत कभी नहीं जाएगी। वैसे ही मुझे तो पापा की बात को पचाने के लिए एक पराठा और चाहिए। हाँ भी लाई। अरे रोहित बेटा, इतना घी तेल खाना ठीक ना है सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जावे। बहू तू इतना घी ना बहाया कर, इतना घी का घना पिस्सा लगता है। अरे एक तो बहू ने इतना अच्छा पराठा बनाया, सब तारीफ करते हुए खा रहे हैं, और आप तो जैसे घी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वायदे ही बेटा, एक काम करना, कल से तेरे पापा जी के लिए सूखी रोटियां ही बना देना। और इस तरह मुंगेरी लाल जी की बातें सुनते हुए सभी ने अपना अपना नाश्ता खत्म किया। तभी रिंकू वहां आया और उसने कहा, दादी दादू, ये देखिए, पापा ने आखिर मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दिलाई थी। मैं कब से कह रहा था पापा को इसे लाने के लिए। कार? प्लास्टिक तो ठीक ठाक है। कितने की है? 150 की होगी। नहीं पापा, 1500 की है, ब्रांडेड है, रिमोट से चलती है। 1500? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया रोहित? 1500 रुपए में तो 2 दिन की मजदूर का खर्चा निकाल लूं। अरे बच्चा है, 2 दिन में तोड़ देगा। मेले से 50 वाली गाड़ी दिला देता, वो भी तो चलती है। बिगाड़ रहे हो थे लोग बच्चे को, बात पिस्सा किया। पापा प्लीज, हर चीज को अपने लेबर कॉस्ट से मत तौला करो। वैसे भी मुझे आपसे बात करनी थी, मेरा फोन बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया आईफोन चाहिए। आईफोन? अरे वो जो लाखों रुपए का आता है, बावली हो गई है छोरी। फोन जो काम है बात करना, वो तो मेरे इस 2000 वाले फोन में भी होगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। कंजूसी नहीं, सब बचत कहता है। कल को तेरी शादी करनी है, दहेज में क्या मैं अपनी किडनी बेचूंगा? मुझे पता था, आप बस कंजूसी के बहाने ढूंढते रहो। मम्मी मैं जा रही हूँ कॉलेज, इनसे बात करना ही बेकार है। अच्छा छोड़िए ये सब। पापा जी आप ये बताइए, आज शाम को क्या बनेगा? दोपहर की दाल बचेगी ना, उसमें थोड़ा पानी डालकर बढ़ा लो और चावल बना लेना। नई सब्जी लाने की जरूरत कौन नहीं है, मंडी में भाव आसमान छू रहा है। हे भगवान, इस आदमी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे पड़ोस वाले शर्मा जी को देखो, अपनी पत्नी को कल ही नई साड़ी दिलाकर लाए, और एक ये है जो दाल में पानी मिलवा रहे हैं। अरे शर्मा जी को क्या है, वो तो लुटा हुआ है। मुंगेरी लाल ने पाई पाई जोड़कर ये महल खड़ा किया है। तुम लोग क्या जानो पैसे की कीमत। घर चलाना कोई हंसी खेल नहीं है, इसमें मैनेजमेंट लगता है, मैनेजमेंट। पिज्जा है, पर पिज्जा का सही यूज इस घर में सिर्फ मैं ही करूं। मुंगेरी लाल अपनी कंजूसी को मैनेजमेंट का नाम देकर वहां से उठ गया। परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें पता था कि इस मैनेजमेंट का कोई इलाज नहीं है, ये तो यहाँ रोज का किस्सा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुंगेरी लाल की अकलमंदी जल्द ही उन पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह शांतिबाई घर में पोछा लगा रही थी। मुंगेरी लाल सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था और कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब जोड़ रहा था। अरे भाई, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। बिजली का बिल, दूध का बिल, राशन का बिल। और ये शांति तो आजकल बड़ी धीरे धीरे हाथ चला रही है। आज शांति जरा फुर्ती से हाथ चला, दिहाड़ी पूरी वसूल होनी चाहिए। बाबूजी में मशीन थोड़ी ना है, 10 साल से इधर काम कर रही है, शरीर अब थकने लगा है, अब जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएगी मैं। और हाँ, बोनस नहीं मिला है अभी तक मेरे को, तो बोनस का सोच लेना। बोनस? किस बात का बोनस? पगार मिलती है ना तन्ने। वैसे सरिता, इसे महीना कितना देती है तू? मुझे तो कभी हिसाब बताया नहीं। सर चढ़ा रखा है इसे। अरे वही जो सबको मिलता है, 5,000 रुपये महीना है, प्लस नाश्ता चाय और साल में 2 साड़ी, यही पूरा मोहल्ला देता है। क्या? 5,000? अरे राम, तुमने तो घर लुटाने की सुपारी ले रखी है। झाड़ू पोछा और 4 बर्तनों के 5,000 रुपए।
इतना तो मैं अपनी साइड पर मिस्त्री को भी सोच समझ कर देता हूँ। ना ना, यो तो कौन नहीं होगा। बाबूजी 5,000 में आजकल आता ही क्या है। 4 अगर काम करती है मैं, तब जाकर घर चलता है। महंगाई नहीं देखते। अरे हम गरीबों को भी इंसान समझा करो आप लोग। चुप हो जा, जुबान लड़ावा है। महंगाई गई तेल लेने, इतने से काम के 5,000 बहुत ज्यादा है। आज से तेरा काम बंद, कल से मत आना। अरे बाबूजी अब मजाक कर रहे हो क्या? त्योहार के टाइम पर काम से निकाल रहे हो? मजाक नहीं, हिसाब कर रहा हूँ। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है लुटाने को। अपना हिसाब ले और रास्ता नाप, चल। ऐसा कहकर मुंगेरीलाल पॉकेट से कुछ नोट निकालकर टेबल पर पटक देता है। ठीक है बाबूजी, पर याद रखना, शांति जैसा काम कोई नहीं करेगा। कंजूसी के चक्कर में घर को कूड़ा घर बना लोगे आप लोग। जा रही मैं, काम की कोई कमी है क्या इस मोहल्ले में? शांति पैर पटकती हुए चली गई। शांति के जाने से घर में मातम छा गया। सरिता और वैदेही हैरान खड़ी थी। ये क्या किया आपने? शांति 10 साल पुरानी थी, भरोसेमंद थी। अब घर का काम कौन करेगा? मैं तो नहीं झुकने वाली इस उम्र में झाड़ू लेकर। और पापा जी, मैं तो पहले ही कह देती हूँ, मुझे रिंकू का बहुत काम रहता है। उसका स्कूल, उसका खाना, मैं घर के बर्तन और पोछा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। अरे तुम दोनों डरती क्यों हो? मुंगेरीलाल जिंदा है अभी। मैंने दुनिया देखी है। ये काम वालियां नखरे दिखाती है और पैसे लूटती है। मेरे पास मजदूरों की कमी है क्या? अरे इस शहर में नाम है मेरा, पर बात पिस्सा की है। घर के फिजूल खर्ची ना होने दूं मैं। लेबर घर में? और नहीं तो क्या, मैं ठेकेदार हूँ भाग्यवान। रोज सुबह लेबर चौक जाता हूँ, वहां सैकड़ों औरतें दिहाड़ी पर काम ढूंढती फिरती है। 100-200 रुपए दिहाड़ी में चकाचक काम करके देगी। जब जरूरत होगी बुला लूंगा, जब नहीं होगी छुट्टी। महीने का 5,000 बंदा हुआ, देने की क्या जरूरत। देखना, आधे पैसे में घर चमका दूंगा। इससे कहता है बिजनेस माइंड। बिजनेस माइंड या कंजूस माइंड? घर को कंस्ट्रक्शन साइट मत बना देना। रोज नई औरत आएगी, किसे क्या पता क्या साफ करना है क्या नहीं। चोरी चकारी हो गई तो ऊपर से सारा दिन उनके साथ माथापच्ची करो। अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तो बस देखना, कल से नई व्यवस्था लागू। पैसे भी बचेंगे और काम भी होगा। पर थोड़ा बहुत काम वाली के साथ हिल लेगे तो तेरा शरीर ना घट जाएगा। हाँ। मुंगेरीलाल अपनी नई व्यवस्था पर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने मस्ट स्ट्रोक खेला है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि घर चलाना और ईंट गारा ढोना 2 अलग चीजें हैं। अगले दिन मुंगेरीलाल एक औरत को घर लेकर आया। यह देखो, ये सुगना है, ये घर की पूरी सफाई कर देगी। अच्छा, कितने पैसे देना है इसे? ये बात की है कि नहीं? अरे 150 में सारे घर को चमका देगी, बोल कर लाया हूं मैं। देखो मेम साहब, मैं रोज मजूरी करके खाती है। जल्दी बोलो कहाँ से क्या करना है, फटाफट काम करके साइट पर भी जाने का है मेरे को। हाँ जा, एक काम कर, ऊपर के कमरों से सफाई शुरू कर दे। और हाँ, अच्छे से काम करना। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा, सफाई के लिए तो आ गई, पर ये झूठे बर्तन का क्या होगा? उसके लिए आपने किसी को नहीं भेजा? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है भाग्यवान, थोड़ी देर में बर्तन वाली भी आ जाएगी। अब मुंगेरीलाल इमली को घर ले आया। सरिता और वैदेही किचन में इंतजार कर रही थी। लो भाग्यवान, ये है इमली। 100 रुपए में डील पक्की करके लाया हूँ। इससे कहता है नेगोशिएशन। ठीक है, देखते हैं। इमली, जा पहले बर्तन मांज ले, साबुन सिंक के पास रखा है। इमली किचन में गई, 10 मिनट में ही बाहर आ गई। हो गया काम, लाओ मेरे पैसे। वैदेही को बहुत ताज्जुब हुआ, इतनी देर में उसने इतने सारे बर्तन कैसे धो डाले। इसलिए वो किचन में जाकर उसका काम देखने लगी। अरे ये क्या? मम्मी जी देखिए जरा। हे भगवान! ए इमली, ये बर्तन मांजे या पानी में डुबो कर निकाल दिए? कढ़ाई में तो अभी भी तेल लगा है, और ये कटोरियों के कोनों में जूठन फंसी है। 150 में इतना ही चमकता है मैडम, शीशा थोड़ी ना बनाना है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मांजते हैं। मेरे पैसे तो मैं चली। अरे जानने दे सरिता, जो बर्तन थोड़े गंदे है तू रगड़ लेना, साफ हो जाएंगे। नहीं है बेचारी। ला इमली, ये पकड़ 100 और कल मत आना। अब जा साइट पर काम कर। हाँ, अब यही बाकी रह गया है। काम वालिया काम करके जाए तब भी हमें ही उसे दोबारा करना पड़ेगा। और कल आने से क्यों मना कर दिया? अरे कल नहीं आएगी, रोज रोज एक से ही काम कराएंगे तो भाव बढ़ जाएगा इनका। ऐसे ही अब रोज नीत नई काम वाली आने लगी। 4 दिन बीत गए। आज मुंगेरीलाल एक तगड़ी औरत कजरी को लेकर आया। आज वाली मजबूत है। ये पोछा ऐसा लगाएगी कि फर्श पर शक्ल दिखेगी। 200 रुपया लेगी पर काम डबल करेगी। ए मैडम, पहले एक कड़क चाय पिलाओ,
और साथ में 4 बिस्किट। बहुत ठंड लग रही है आज। पापा जी ये काम करने आई है या मेहमान बनकर? अरे भाई पिला दे चाय। 5 रुपए की चाय से गरीब की दुआ मिलेगी और काम में एनर्जी आएगी। पर दूध कम डालना, दूध को पिस्सो ज्यादा ला गया है। हे भगवान, पापा जी आपका कुछ नहीं हो सकता, बना रही हूँ चाय। वैदेही ने चाय बनाई, कजरी ने चाय पी, फिर आधा घंटा काम किया और झाड़ू लगाते वक्त उसने डाइनिंग टेबल का बड़ा वाला फूलदान गिरा दिया। हाय राम, मेरा 800 रुपए का फूलदान। अरे मैडम, मेरा कोई दोष नहीं है। बीच रास्ते में रखेला था, मेरा हाथ लग गया, अब टूट गया तो टूट गया, जान थोड़ी ना लेगी। और अब फेविकोल से जुड़ जाएगा। कजरी तो अपना काम कर। और अब कुछ नुकसान कौन नहीं करना, सामान बहुत महंगा है, पिस्सा की बात है। हे भगवान, एक दिन ये पैसे पैसे करके पागल ना हो जाए कहीं। कजरी ने फटाफट सारा काम किया और फिर मुंगेरी लाल से कहा, काम हो गया बाबूजी, लाओ 200 रुपए। और अब 50 रुपए आने जाने का भाड़ा भी लगेगा। भाड़ा? बात तो 200 की हुई थी। अरे ऑटो करके आई ली है, आपके साथ स्कूटर पर थोड़ी ना लटक के आती। गरीब है मैं, पर इज्जतदार औरत है। पैसे दो वरना मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। अरे बाप रे, ये तो बाकी सब काम वालियों की माँ निकली। अरे सुनिए जी, आप इसे जल्दी से पैसे दे दीजिए वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। मुंगेरी लाल को डर के मारे 250 रुपए देने पड़े। फूलदान का नुकसान अलग, पर मुंगेरी लाल ने डायरी में नोट नहीं किया। वो तो बस यही सोच रहा था, शांति को 5000 एक साथ देने पड़ते थे, यहाँ तो बस 250 ही गए जेब से। घर में रोज सुबह सस्पेंस रहता था, आज कौन आएगा, या आएगा भी या नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। मुंगेरी लाल खाली हाथ भीगते हुए घर लौटा। कहाँ है तुम्हारी सस्ती लेबर? घर में बर्तनों का पहाड़ है और मेहमान आने वाले हैं। अरे भाग्यवान, बारिश में कोई मजदूर नहीं मिला आज, सब छुट्टी पर है। तो अब बर्तन कौन मांजेगा? मेरी कमर में तो कल से दर्द है। अरे तो क्या हुआ, घर की औरतें हो, आज मिलजुल कर लो। एक दिन काम वाली नहीं आई तो क्या भूचाल आ गया? थारे हाथ घिस जाएंगे क्या? पापा, ये रोज का ड्रामा हो गया है। कभी चाय पिलाओ, कभी उनकी बकवास सुनो, कभी वो चोरी कर लेती है। कल जो आई थी वो रिंकू के खिलौने मांग रही थी। ये घर है या धर्मशाला? तू चुप कर। तुझे बिजनेस कौन नहीं आता क्या? तू नहीं समझता कॉस्ट कटिंग क्या होती है? मैं रोज के नकद पैसे दे रहा हूँ, महीने का बोझ नहीं है सिर पर। जब काम नहीं तो पैसा नहीं। आज बारिश से काम नहीं हुआ तो पिस्से बच गया ना मेरे। इससे देख, इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच? अरे कंजूस आदमी, आज मेहमानों के सामने मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे, मेरी नाक कटेगी, वो नहीं दिख रहा। नाक नहीं कटती, इज्जत काम से बढ़ती है। तुम लोग बस शिकायत करना जानते हो। कल देखना, मौसम साफ होते ही 2 काम वालियां ले आऊंगा, एक बर्तन के लिए, एक सफाई के लिए, पूरा घर चमका दूंगा। मुंगेरी लाल को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वो रोज अपनी जेब से 200, 250, कभी 300 निकाल कर दे देता और खुश होता। आज सस्ता निपट गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। घर वाले परेशान थे, पर मुंगेरी लाल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसका तरीका ही बेस्ट है। धीरे धीरे महीना खत्म हो गया। आज मुंगेरी लाल बड़ी खुशी से घर का हिसाब लेकर बैठा था। उसने घर के बाकी लोगों को भी बुला लिया। आज जाओ सब, आज महीने की 30 तारीख का। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि बिजनेस माइंड किससे कब है। थे लोग पूरा महीना रोते रहे, हाय काम वाली नहीं आई, हाय बर्तन गंदे। लेकिन आज जब मैं पिस्सा की बचत का बताऊंगा ना, तो तुम सब मेरी आरती उतारोगे। पापा को कॉन्फिडेंस तो देखो। आरती की थाली तैयार रखनी है क्या मम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आरती तो उतारनी पड़ेगी। आखिर इन्होंने पूरे मोहल्ले की बाइयों का मेला जो लगा रखा था घर में। चलो जी, शुरू करो अपना हिसाब, हमें भी तो पता चले कितनी तिजोरियां भर ली आपने। हंस लो, अभी पता चलेगा। देखो, शांति को हम देते थे 5000 रुपये। अब मेरा दिहाड़ी वाला हिसाब देखो। अब मुंगेरी लाल कैलकुलेटर पर हिसाब करते हुए बोलता है। तारीख 1 सुगना आई थी, सिर्फ 150 रुपये। तारीख 2 इमली 200 रुपये काम के और 50 रुपये भाड़ा। चलो 250 मान लो। तारीख 3 कोई ना मिला तो छुट्टी, देखा सीधी बचत। तारीख 4 वो 2 औरतें आई थी, क्योंकि मेहमान थे 300 रुपये। तारीख 5 चंपा आई थी 200 रुपये। ऐसे ही कजरी और बाकी सब भी आई थी। पापा जी, चंपा वाले दिन का 50 रुपए का दूध और बिस्किट भी जोड़िए। उसने आते ही चाय मांगी थी और फिर जाते वक्त भी पी थी, और 2 पैकेट बिस्किट अपने बच्चे के लिए लेकर गई थी। अरे बेटा, तू खाने पीने का हिसाब अभी मत जोड़, वो तो घर में ही था ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
मुंगेरी लाल की उंगलियां कैलकुलेटर पर चल रही थी, लेकिन माथे पर हल्की शिकन आने लगी थी, क्योंकि रकम धीरे धीरे बढ़ रही थी। अरे ये हिसाब का पिस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। पापा रुक क्यों गए? अभी तो 2 दिन का हिसाब बाकी है। परसों आपने उस प्लम्बर वाली बाई को बुलाया था जिसने नल तोड़ दिया था। हाँ हाँ, जोड़ रहा हूँ। नल ठीक कराने के 300 रुपया अलग लग गया और उसकी दिहाड़ी 200। मुंगेरी लाल ने टोटल का बटन दबाया, स्क्रीन पर नंबर चमका और मुंगेरी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ जी, सांप सूंघ गया क्या? कितना हुआ टोटल बोलो ना। ये मशीन खराब है शायद। ए रोहित, जरा अपने फोन में तो चेक कर। पापा कैलकुलेटर कभी झूठ नहीं बोलता, बताइए कितना है? 9,450 रुपया। कमरे में एक पल का सन्नाटा छाया, फिर वैदेही और कीर्ति की हंसी छूट गई। सरिता ने ताली बजाकर कहा, वाह, 5,000 रुपए बचाने चले थे, 9,500 का चूना लगा बैठे। इससे कहते हैं अक्लमंदी। शांति को 5,000 देने में जान निकलती थी और इन चलती फिरती आफतों पर 9,500 लुटा दिए। अरे पर इसमें वो फूलदान और नल का खर्चा भी तो है, वो तो एक्सीडेंट था ना। एक्सीडेंट नहीं, आपकी कंजूसी का नतीजा था। शांति ने आज तक ये तोड़ा फोड़ी नहीं की कभी। और सुनिए, 9,450 सिर्फ वो है जो नकद गया। अब मेरा हिसाब सुनिए। नंबर 1, सर्फ और साबुन। शांति 1 पैकेट सर्फ पूरा महीना चलाती थी। आपकी ये दिहाड़ी वाली रानियां 1 दिन में आधा पैकेट बहा देती थी। महीने में 4 पैकेट एक्स्ट्रा लगे, 500 रुपए वो जोड़ो। हाँ, और नंबर 2, चाय नाश्ता। हर रोज नई बाई, हर रोज नई फरमाइश। मैडम चाय दो, मैडम पराठा दो। दूध का बिल देखिए इस महीने का 1,000 रुपये ज्यादा आया है। और नंबर 3, वैदेही की कमर दर्द की दवा। जिन दिनों आपकी सस्ती लेबर नहीं आई, उस दिन बहू ने और मैंने काम किया। डॉक्टर की फीस और दवाई के 1,500 रुपये अलग। और पापा जी, मेंटल टेंशन अलग। रोज सुबह उठकर ये सोचना कि आज कौन आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, उस टेंशन की कोई कीमत नहीं है। आप जोड़िए ना कुल हिसाब, 9,450 नकद प्लस ये सब ऊपर का खर्चा, ये 12,000 के पार जा रहा है मुंगेरी लाल जी। 5,000 की जगह 12,000, ये है आपका प्रॉफिट। मुंगेरी लाल का मैनेजमेंट और कॉस्ट कटिंग का गुब्बारा फूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि रोज रोज की चिक चिक और मोल भाव ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। हाय मारा पिस्सा, गलती हो गई भाग्यवान। मुझे लगा था जैसे मैं साइट पर मजदूरों से काम करवाता हूँ वैसे ही घर चला लूंगा। पापा, बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से बेहतर होती है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, शांति चाची भरोसेमंद थी, काम जानती थी। समझ गयो बेटा, समझ गयो। 12,000 का फटका लगा कर अकल आ गई। सरिता, कल सुबह ही तू जाना शांति के घर और उसे मना लेना। मना तो लूंगी, पर अब वो 5,000 में नहीं मानेगी। इज्जत उतारी थी तुमने उसकी, अब वो 5,500 मांगेगी। 5,500? अरे 500 ज्यादा। फिर सरिता की घुरती आंखों को देखकर चुप हो जाता है। अब हाँ दे देना, 5,500 दे देना क्या। अरे 6,000 दे दो भाई। फाइनली पापा को समझ में आ गया, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। चलो देर आए दुरुस्त आए। भाई दही, जा बेटा सबके लिए मीठा ले आ। आज घर के कंजूस सेठ का दिवाला निकला है, खुशी तो मनानी पड़ेगी। आप बाहर अपनी ठेकेदारी संभालिए, घर में अपनी नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। सब हंस पड़ते हैं। मुंगेरी लाल भी अपनी बेवकूफी पर खिसियानी हंसी हंसता है। वो कैलकुलेटर को ड्रॉअर में डाल देता है, इस वादे के साथ कि अब वो घर के मैनेजमेंट में अपनी नाक नहीं घुसाएगा।